नमस्कार, जय माता दी, जय हो माई की। आप सभी लोगों को माँ बगलामुखी प्रकटोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल अर्थात 24 अप्रैल 2026 को माँ बगलामुखी प्रकटोत्सव है। और सबसे अच्छी चीज़, एक और चीज़ बता रहा हूँ कि माता बगलामुखी जी जो है वो उनका जो प्राकट्य हुआ था सौराष्ट्र में हरिद्रा समुद्र से हुआ था। एक समय की बात है जब बहुत जम के तूफान उठा था, तो उसको रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर के निकट माँ बगलामुखी की जो है आराधना की थी और तपस्या करी थी। तो उससे माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था, जो 8वीं 10 महाविद्या कहलाती है। तो उनका कल 24 तारीख अर्थात 24 अप्रैल 2026 को प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। इनको सभी चीज़ पीली पसंद है और ये स्तंभन की देवी मानी गई है शत्रुओं की। अर्थात हम सभी माता के पुत्र हैं, संतान हैं, समस्त संसारवासी। तो ये किसी शत्रु का तो नाश नहीं करती, परंतु उसके जो दुष्ट कर्म है, दुष्ट बुद्धि, उसका नाश करती है और उसका उस चीज़ का स्तंभन करती है। इनका जो मुख्य बीज मंत्र है ह्लीं, ये इनका मुख्य बीज मंत्र माना गया है। और जो दीक्षित है वो इस बीज मंत्र का जप करें। अन्यथा आप बगलामुखी चालीसा का पाठ कर सकते हैं माँ बगलामुखी से प्रार्थना करके, और ओम बगलामुखी देवे नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इनको पीली मिठाई का भोग लगाएं या बेसन के लड्डुओं का। और इनकी जो भैरव माने गए हैं वो मृत्युंजय भैरव माने गए हैं। ठीक है, तो उनका जप करें। इनके जो शक्तिपीठ विद्यमान है, एक कांगड़ा में है और मध्य प्रदेश में 2 शक्तिपीठ विराजमान है, एक नलखेड़ा में और एक जो शक्तिपीठ है जहाँ माँ बगलामुखी के साथ में धूमावती भी दशमा विद्या विराजमान होती है, वो दतिया में झांसी और ग्वालियर के मध्य एक स्थान है। वहाँ पे ये माता बगलामुखी और धूमावती देवी के साथ में विराजती है। तो आप इन स्थानों पे जाकर के भी कोई अनुष्ठान कर सकते हैं। खास करके कोर्ट या झगड़े ऐसे संबंधित जो भी विवाद है, ज़मीनी विवाद, उन सब का निपटारा करती है और लोगों में सामंजस्य स्थापित करती है। इनकी आराधना करने से या इनका जप करने से आपको कोई भी शत्रु की कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होती है। ज्योतिष की बात करूँ तो ज्योतिष में बृहस्पति और मंगल की देवी मानी गई है। और इनका जो संबंध है नक्षत्र में विशाखा नक्षत्र से माना गया है। वैशाख मास में आता है, इसलिए जो गुप्त शत्रु होते हैं, गुप्त भाव रंध्र भाव माना गया है। यहाँ पे अपना अष्टम भाव जो माना जाता है रंध्र भाव माना जाता है, और षष्ठ भाव जो माना जाता है वो हमारे शत्रुओं का भाव माना जाता है। तो वहाँ के जो कारक होते हैं षष्ठ भाव के मंगल, और अष्टम के तो वैसे शनि होते हैं और बृहस्पति भी होते हैं ज्ञान के लिए। तो ये दोनों को कंट्रोल करती है। तो इनकी आराधना करने से और इनकी दीक्षा लें, उसके तदुपरांत इसका आप जप करें किसी विशेष गुरु के सानिध्य में, तो ज़्यादा उचित है। इनकी जो आराधना है रात्रि काल में की जाती है। अपने मन से उटपटांग कोई भी कार्य न करें। इनके इसमें पूरी पीली चीज़ें चलती है, हल्दी की गांठें और पीला ही भोग लगता है। ठीक है, तो या फिर आप सामान्य रूप से जाना चाहते हैं, आपके कोई भी बगलामुखी जी का मंदिर होगा या कोई भी देवी का मंदिर है, वहाँ चले जाएं। उनको 2 पीली हल्दी की गांठें, 4 हल्दी की गांठें समर्पित करें और कुछ फल और पीली मिठाई, केले वगैरह आदि का नैवेद्य लगाएं। और उसके बाद में वहाँ से जो 2 पीली हल्दी की गांठें चुनरी में पीली चुनरी बांध के स्वयं के पास लेकर घर में स्थापित करें या सामने दरवाजे पे बांध लें। तो आपके ऊपर कोई भी अभिचार का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। और जब ये करें, वहाँ पे बैठ करके फल आदि लगाएं, तो माता बगलामुखी से मन ही मन प्रार्थना करें। ठीक है, कि मेरे जो गुप्त शत्रु है उन सबकी जो है बुद्धि स्तंभित हो, मेरे प्रति जो दुर्व्यवहार रखते हैं उन सबकी बुद्धि अच्छी करें। ठीक है, या आप प्रार्थना करें इस प्रकार से शांत रूप से माता बगलामुखी से, और उनके शरण आपको और कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।